नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बहुपद यानी कल हमने इस बहुपद पे कुछ फार्मूला और कुछ सवाल भी करवाए थे। आज हम इसका जो फार्मूला करवाए थे उस पर और कुछ सवाल करवाएंगे। तो फिलहाल अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यह हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। चलिए बच्चों, और हम देखेंगे कि हमारा जो सवाल है, यानी हमने कल फार्मूले करवाए थे और कुछ सवाल भी करवाए थे, उसी फार्मूले पर आधारित आज कुछ सवाल और करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन हमारा जो है वो है क्या। क्या बच्चों, जो क्वेश्चन है वो बहुपद का है और बहुपद का क्वेश्चन क्या है, यदि अल्फा और कामा बीटा कामा गामा बहुपद यफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी के मूल है तो 1 बाई अल्फा बीटा प्लस 1 बाई बीटा गामा प्लस 1 बाई गामा अल्फा का मान क्या होगा। प्यारे दोस्तों, हमें बहुपद दिया गया है और हमें इसका यानी 1 बाई इतने का हमें मान ज्ञात करना है। चलिए बच्चों, इस सवाल को हम देखेंगे तो हमें जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, फिर जो दिया क्या है, एफ और एक्स बराबर एक्स क्यूब, फिर यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर कर लेना माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 बराबर सी सॉरी बच्चों, ये एक्स क्यूब माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी के मूल जो हमें दिए गए वो अल्फा बीटा और गामा है। पहले बच्चों हमें ज्ञात करना है 1 बाई अल्फा बीटा प्लस 1 बाई बीटा गामा प्लस 1 बाई गामा अल्फा। पहले बच्चों चलिए हमें जो ज्ञात करना है तो पहले तो हमें ज्ञात करना है 1 बाई अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 बाई बीटा इंटू गामा प्लस 1 बाई गामा इंटू अल्फा। फिर तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे फिर तो यहाँ से एलसीएम जो आएगा वो इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। फिर तो इस अल्फा और अल्फा इंटू बीटा इसका हर यानी 1/अल्फा इंटू बीटा है और यहाँ भी अल्फा इंटू बीटा। फिर तो इसके अंश में जो आएगा अल्फा बीटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है, तो इसके अंश में जो आएगा वो केवल गामा आएगा। फिर ऐसे करेंगे। फिर हमने देखा कि दूसरे जो पद में यानी बीटा और गामा है, यानी बीटा इंटू गामा है, फिर जो बीटा और गामा को छोड़ दीजिए, यानी अल्फा से हमें यहाँ बड़ा करना है, अंश में हम अल्फा से बड़ा करेंगे तो अंश में हमारा क्या हो गया, अल्फा हो गया। फिर प्लस फिर तीसरे पद में हमने देखा कि 1 गामा इंटू अल्फा, फिर जो 1 गामा इंटू अल्फा, तो फिर जो गामा और अल्फा को छोड़ देंगे और बीटा से यहाँ ऊपर बड़ा कर देंगे तो बीटा हो गया। फिर जो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया। फिर जो अगर हम इसका मान निकाल लें और इसका मान निकाल लें तो फिर जो हमारा ये इसका मान मिल जाएगा। चलिए बच्चों, तो फिर जो ये क्या है, मूलों का योगफल है और ये एक ही मूल लेकर मूलों का गुणनफल है। फिर जो कल हम फार्मूला यानी इससे पहले जो वीडियो बनाए उसमें फार्मूला कराया गया है, आप पहले उसको देखिए, उसके बाद यहाँ इस पार्ट को देखना। चलिए बच्चों देखेंगे तो मूलों का गुणनफल क्या है। तो अगर हमारा बहुपद जो त्रिघात का है तो मूलों का जो गुणनफल मूलों का योगफल होगा, उसके लिए फार्मूला लिखेंगे मूलों का योगफल। मूलों का योगफल जो होता है वो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स की पावर 3 का गुणांक। फिर बच्चों यहां से हम रखेंगे तो फिर बच्चों यहां देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या है, ये है। फिर बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है, वो भी माइनस में है तो यहाँ माइनस यानी माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, माइनस ए बटे एक्स क्यूब का गुणांक। फिर तो एक्स क्यूब का गुणांक जो है वो 1 है तो यहाँ से 1 रख देंगे, यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यही हमारा जो आएगा ये आ जाएगा। फिर तो हमें क्या निकालना है, यानी एक ही मूल लेकर मूलों का गुणनफल निकालना है। यानी हमें क्या निकालना है, एक मूल लेकर मूल लेकर मूलों का गुणनफल यानी मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या बच्चा क्या होता है
माइनस अचर पद बटे x की पावर 3 का गुणांक। बच्चों अचर पद क्या बच्चों यहाँ पर क्या है हमारा माइनस सी है, तो यहाँ रखेंगे माइनस सी और बटे x क्यूब का गुणांक एक है पहले बच्चों, तो एक कर देंगे, माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा पहले बच्चों, और सी बटा एक मतलब सी। पहले बच्चों अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना था क्या नाम है अल्फा, यानी हमें 1 बाई अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 बाई बीटा इंटू गामा प्लस 1 बाई गामा इंटू अल्फा। पहले तो हमें इसको ज्ञात करना था इसका मान, तो हम इसको क्या हमने इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम में क्या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा और ऊपर क्या आया अंश में यानी गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा, यानी इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं या इसको हम सीधा लिख लें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बटे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। पहले तो अब हम क्या करेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान उठा के रख देंगे, तो हमने ये रख दिया, और फिर हम देखेंगे यहाँ पे लिखा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। पहले तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या आया सी आया है, तो हमने सी को रख दिया। पहले तो जो हमें आंसर में पूछा यानी क्वेश्चन में जो पूछा गया था उसका आंसर ये होगा, ये बाई सी, यानी 1 बाई अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 बाई बीटा इंटू गामा प्लस 1 बाई गामा इंटू अल्फा का मान ये बाई सी होगा। पहले तो आप इसको उतारेंगे, और हाँ पहले तो अगर समझ में आए तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, शेयर करिए। चलिए बता दिए आपको चलिए बच्चों शायद आप लोगों ने उतार लिया होगा, और हम देखेंगे अब अगला सवाल। पहले तो अगला सवाल है पहले बच्चों हमारा, पहले इसको मिटा दें। चलिए बच्चों देखेंगे, पहले बच्चों हमारा अगला सवाल है याद है अल्फा और अल्फा कामा बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 27 के मूल हैं यदि अल्फा कामा बीटा बहुपद अल्फा बीटा गामा तथा गामा अल्फा कामा बीटा कामा गामा बहुपद इतने के मूल हैं, तो मूल है यदि दो मूलों का गुणनफल 3 है, तो तीसरा मूल ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें तीसरा मूल ज्ञात करना है, यानी हमें दो मूलों का गुणनफल दे रखा है और तीसरा मूल ज्ञात करना है। पहले तो चलिए हमें जो दिया गया फिर तो उसको लिखेंगे, तो दिया है एफ और बराबर 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 27। फिर तो इसके दो मूलों का गुणनफल, यानी दो मूल मान लीजिए अल्फा और बीटा का गुणनफल दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर हमने देखा है 3,
पहले तो हमें ज्ञात करना है तीसरा मोल। पहले बच्चों तीसरा मोल क्या है, गामा, यानी गामा का हमें ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों पहले तो एक एक मूल लेकर एक मूल को लेकर मूलों का गुणनफल का फार्मूला, मूलों का गुणनफल बराबर गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर पहले तो क्या होता है माइनस अचर पद बटे यक्स की पावर 3 का गुणांक। चलिए तो रख दीजिए मान को, हम रखेंगे पहले तो यहां से क्या हो जाएगा, यानी चलिए तो यहां से हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर पहले तो अचर पद क्या है -27 है, पहले तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा, पहले तो प्लस हो जाएगा 27 बटा पहले तो एक्स क्यूब यानी एक्स की पावर 3 का गुणांक यहाँ पे क्या है 3 है, पहले तो एक्स क्यूब का गुणांक क्या है 3 है, तो यहाँ हम 3 रख देंगे, पहले तो यहाँ से काटेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। पहले तो हमें क्या मिलेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 9। पहले तो हमें गामा निकालना है, गामा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है। पहले तो अल्फा इंटू बीटा की जगह रखेंगे 3 और बड़े यानी गामा इंटू गामा, पहले तो बराबर क्या है 9, पहले तो 3 क्रम 3 3 3 का 9 गामा का मान आ गया पहले तो 3। जो हमें इस आंसर इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि तीसरा मूल क्या होगा, पहले तो तीसरा मूल जो होगा वो हमारा 3 होगा, आप इसको उतारेंगे। चलिए तो शायद आप लोगों का ये भी क्वेश्चन उतार लिया गया आप लोग, और देखेंगे हम अगला। पहले तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है पहले तो अगला जो सवाल है यदि अल्फा कामा बीटा बहुपद fx बराबर x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 प्लस सी के मूल है कि मूल है, तब अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। चलो तो इस क्वेश्चन को देखेंगे हम। पहले तो हमें बहुपद दे रखा है और उस बहुपद के मूल हमें अल्फा और बीटा देते हैं, अल्फा और बीटा दे रखा है और पूछा है कि अल्फा प्लस 1 और इंटू बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा, पहले तो हमें ये दिया गया है खुद के लिए, तो दिया है एफ एक्स ब्रैकेट में एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी और एक्स प्लस 1 और प्लस सी। पहले तो इसको हम खोलेंगे तो यहाँ से हो जाएगा पी एक्स और माइनस पी प्लस सी। पहले तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से पी एक्स और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, पहले तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो सी माइनस पी हो जाएगा। चलिए और हमें ज्ञात करना तो हमें ज्ञात करना अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। पहले तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान ज्ञात करना है, तो अल्फा प्लस 1 और इंटू बीटा प्लस 1
फिर बच्चों इसको हम गुणा करेंगे तो अल्फा का बीटा में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। फिर बच्चों अल्फा का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा। फिर 1 का बीटा में गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा बीटा, और 1 का 1 में गुणा करेंगे फिर बच्चों ये 1 हो जाएगा। यानी हमें इसका मान ज्ञात करना है। फिर बच्चों ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान ज्ञात करना है। इसको हम खोले तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। फिर तो हमें इसका मान ज्ञात करना है, यानी अगर हम अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा का मान निकाल लें तो हमें अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान मिल जाएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करेंगे। तो क्या बच्चों हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता क्या बच्चों, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल यानी किसी बहुपद के मूल अल्फा और बीटा हो तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, यानी मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल का फार्मूला होता है फिर बच्चों मूलों का योगफल बराबर, फिर तो मूलों का योगफल जो होता है यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर तो अल्फा प्लस बीटा का मान यानी यक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस यक्स का गुणांक, फिर तो माइनस यक्स का गुणांक। तो यक्स का गुणांक फिर बच्चों क्या है, पी है। पी किसमें है, माइनस में है। फिर बच्चों यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी पी भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर बच्चों प्लस हो जाएगा और बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। प्यारा बच्चों यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या, 1 है, तो यहाँ से 1 यानी ये आ जाएगा पी। फिर बच्चों यहाँ सीधा रख देते हैं पी, यानी हमें मिल गया अल्फा प्लस बीटा बराबर पी आ गया। फिर तो हमें अल्फा प्लस बीटा का मान मिल चुका है। अब हमें निकालना क्या, अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा मतलब मूलों का गुणनफल निकालना है, मूलों का गुणनफल। फिर तो हमें मूलों का गुणनफल निकालना है और मूलों का गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा। फिर जो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। जो अचर पद यहाँ से क्या है, अचर पद यहाँ हमारा माइनस सी बाई पी, यानी माइनस सी माइनस ये लो। चलिए तो यहाँ से हम इसको और यहाँ से हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद के यहाँ से क्या हमारा माइनस यानी सी माइनस पी, माइनस सी माइनस पी ब्रैकेट में सी माइनस पी बटी यक्स स्क्वायर का गुणांक फिर क्या है, यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो यानी यहाँ से हम क्या इसको लिख सकते हैं, इसको एक हटा दीजिए, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान आया माइनस ब्रैकेट में सी माइनस पी। फिर तो अब यहाँ हम यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान इसमें रखते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, फिर तो माइनस सी और यानी माइनस ब्रैकेट में सी माइनस पी और प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान, फिर तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से क्या है पी, फिर तो प्लस पी रख देंगे और प्लस 1। फिर तो यहाँ से देखेंगे तो ये चिन्ह ये माइनस है, ये अंदर जाएगा यानी अंदर से गुणा बनाएंगे तो फिर जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। फिर तो ये सी में गुणा करेगा, सी प्लस है तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और पी माइनस में है तो पी किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और सॉरी तो यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया है, यहाँ पर गलती ये हो गया कि अगर माइनस को कम लेंगे तो ये हो जाएगा पी माइनस सी, और अगर ये पी माइनस सी हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा, इसको सही करेंगे थोड़ा माइनस यानी पी माइनस सी ये होगा। फिर तो यहाँ रखेंगे मान को यानी पी माइनस सी, फिर तो ये अंदर गुणा करेगा ये हो जाएगा माइनस पी प्लस सी प्लस पी प्लस 1। फिर तो ये पी से पी कट जाएगा और हमारा जो आंसर आएगा वो यानी अल्फा प्लस 1
और इंटू बीटा प्लस 1 का जो मान आएगा फिर तो वो हमारा आएगा, इसको नहीं यहाँ लिख दे रहे फिर तो यहाँ हो जाएगा c माइनस 1। तो पहले तो हमें यहाँ से मिल गया किसका, अल्फा प्लस 1 और इंटू बीटा प्लस 1 बराबर आया क्या, c माइनस 1। पहले तो हमें यही निकालना था, और यानी हमें इसका मान पूछा गया था जो मिल चुका है। आप लोग इसको उतारेंगे और फिर हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर तो चलिए चलिए बच्चों, आप लोगों ने शायद बता दिया हम, और हम देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा पहले जो हमारा वो, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, पहले बच्चों क्वेश्चन ये है बस थोड़ा चेंज किया गया क्वेश्चन में, यानी ये बराबर 0 दे रखा है, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 बराबर 0। तो सी का मान ज्ञात कीजिए, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो ये क्वेश्चन है हमारा, तो चलिए तो सी का मान ज्ञात करना है। तो स्टार्ट करेंगे, हमें जो दिया गया है पहले तो उसको लिखेंगे, पहले तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी। पहले तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और माइनस पी एक्स, पहले तो यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा पी और माइनस सी। पहले तो चलिए तो हमें ज्ञात करना है, यानी हमें अल्फा प्लस 1 और इंटू बीटा प्लस 1 बराबर 0 दे रखा है। पहले तो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, यानी अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 बराबर 0 दे रखा है। फिर तो अल्फा का बीटा में गुणा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, प्लस अल्फा का 1 में गुणा करेंगे तो ये अल्फा हो जाएगा, प्लस 1 का बीटा में गुणा करेंगे फिर तो ये बीटा हो जाएगा, और 1 का 1 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये बराबर 0। फिर तो अगर हम यानी मूलों का गुणनफल निकाल लें और मूलों का योगफल निकाल लें और उसमें एक जोड़ दें तो हमें अल्फा प्लस 1 और बीटा इंटू बीटा प्लस 1 बराबर 0। तो हमें सी का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो हम मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल निकाल के इसमें रखेंगे और हम सी का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, मूलों का योगफल निकालेंगे। तो मूलों का, अगर हमें कोई दिग्घात संकर दिया गया है, दिग्घात बहुपद दिया गया है और उसके मूल अल्फा बीटा है, तो मूलों का योगफल होता है बच्चों, यानी मूलों का योगफल का जो फार्मूला होता है, मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। पहले तो यहां से हो जाएगा माइनस एक्स गुणांक, पहले तो यानी एक्स का गुणांक है क्या, माइनस पी है, पहले तो यहाँ भी माइनस लगा है, यहाँ भी माइनस में पहले हो जाएगा प्लस, यानी पी हो जाएगा, और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक पहले तो 1 है, यहाँ 1 रख देंगे। पहले तो यहाँ पी और नीचे 1, तो इसका मतलब पहले तो अगर पी बटा ए लिखा है तो ये केवल पी लिखा है, इसको हम केवल पी लिख सकते हैं, यानी पी में 1 से भाग देंगे तो पी ही आएगा। फिर देखेंगे पहले तो हमें क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा, यानी हमें तो अल्फा प्लस बीटा का मान मिल चुका है, अब हमें अल्फा इंटू बीटा का यानी मूलों का गुणनफल निकालना है। पहले तो मूलों का गुणनफल जो होता है, यानी मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर, पहले तो मूलों का गुणनफल का जो फार्मूला होता है वो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर तो अचर पद यहां से हमें क्या देखा है, अचर पद हमारा जो वो यहां से देखेंगे, अचर पद क्या है, माइनस और ब्रैकेट में p माइनस सी और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक
आप यहाँ से देखेंगे तो क्या 1 है। प्यारे बच्चों यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, तो इसको हम 1 को ना लेकर हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, यानी माइनस यानी ब्रैकेट में p माइनस सी। चलिए बच्चों अब हम अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है p आया है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है माइनस ब्रैकेट में p माइनस सी आया है। प्यारे बच्चों इसमें रखेंगे तो रख दीजिए अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आया है माइनस p ब्रैकेट माइनस और ब्रैकेट में p माइनस सी प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का मान आया है p और प्लस 1 बराबर 0। प्यारे बच्चों हम इसको खोलेंगे तो ये माइनस है, माइनस जब अंदर जाके गुणा करेगा तो जो प्लस होगा माइनस में जाएगा। तो प्यारे बच्चों जब माइनस p में गुणा करेंगे तो p प्लस में ये हो जाएगा माइनस में माइनस p, और जब c में गुणा करेगा तो c माइनस से माइनस में प्लस हो जाएगा और प्लस p प्लस 1 बराबर 0। प्यारे बच्चों यहाँ से p से p कैंसिल हो जाएगा, c प्लस 1 बराबर आया प्यारे बच्चों 0 या c बराबर हो जाएगा माइनस 1। चलिए तो यहाँ से p से p कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों, तो p से p कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों, तो अब देखेंगे यहाँ से क्या होता है c और इधर से क्या होता है यानी 1, c प्लस 1 बराबर 0। प्यारे बच्चों प्लस को उधर कर ले जाएंगे यानी क्या नाम है बराबर को उधर ले जाएंगे तो इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा यानी c बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1। प्यारे बच्चों इस सवाल में हमें c का ही मान पूछा गया था और c का मान प्यारे बच्चों हमारा ये माइनस 1 आया। आप लोग इसको उतारेंगे और फिर हम आगे देखेंगे अगला सवाल।